आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तुलसी मंजरी चैनल में आपका स्वागत है। इस समय आप इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बैसाख मास की महिमा में सब्जियों के दान की अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। आप लोगों को सब्जी खिलाते हैं या सब्जी का दान करते हैं, सब्जी बांटते हैं, उसकी कितनी बड़ी महिमा है इस वीडियो में आप सुन लीजिए। बैसाखोक्ता इमे धर्मा स्वल्पायास गढ़तापि भव्यः विनाशश्च विष्णु प्रीतिकर सवा। बैसाख मास में थोड़ा बहुत भी यदि कोई सत्कर्म कर लेता है, भगवान विष्णु उसके ऊपर बहुत प्रीति करते हैं, उसको अपने आप से दूर बिल्कुल होने ही नहीं देते। शुभ कर्मों को करने के लिए बैसाख का महीना बहुत आनंदोन्मग्न है। इसमें आप जितना चाहें उतना अपना पुण्य आप बढ़ा सकते हैं, और ये आप जानते ही हैं कि अंत में ये पुण्य ही काम देता है। जब हम यमराज के यहाँ भी पहुँचे तो उनके यहाँ बैठे हुए उनका लेखा जोखा देखते हैं चित्रगुप्त, तो सबसे पहले उसमें यही देखा जाता है कि इस जीव ने क्या शुभ कर्म किया है। तो ये महीने हमारे लिए शुभ कर्म करने के लिए एक परम माध्यम है। जैसे कई दिनों से, क्या लगभग 15 ही दिन हो जाएंगे, 2 दिन बाद आप ये बैसाख महात्म्य सुन रहे हैं, उसमें हर दिन एक बिल्कुल नई बात होती है। आज मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ, और इस चर्चा में बैसाख के महीने में सब्जी के दान की भी अपने आप में कितनी बड़ी महिमा है। देवर्षि नारद और राजा अम्बरीश का ये चरित्र है, प्रसंग है, जिसमें कहा गया तस्यात्वमपि भूपाल बैसाखतोक्नान समाचार तद्राष्ट्रीय जने सर्वी कार्य वाक्ष भावना। यानी हे राजन, हे बैसाख व्रत सुप्रदाता है, तुम अपनी राजधानी में ढिंडोरा पिटवा दो। यदि जो सुबह भोर में जा कर के स्नान नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, गौ माता की प्रदक्षिणा परिक्रमा नहीं करेगा, तुलसी को वंदन नहीं करेगा, तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। और देवर्षि नारद जी के कहने से गुरुदेव वशिष्ठ भी आ गए थे। गुरुदेव वशिष्ठ ने अद्भुत यह कथा बैसाख महात्म्य की जो सुनाई है, राजा की आंख में फल फल आंसुओं की धार लगने लगी। बैसाख के महीने में जो इस कथा को सुनते हैं, उनको नित्य, उनको रोजाना गंगा स्नान का फल मिलता है। आप जान रहे हैं, मैं आपको कथा ही नहीं सुना रहा, मैं रोजाना 5 बजे आपको गंगा जी डला रहा हूँ, क्योंकि इस ग्रंथ में लिखा है जो बैसाख महात्म्य की कथा सुनते हैं तो उन्हें नित्य गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। हम तो आपको गंगा जी का स्नान करा रहे हैं। ऐसी नई बातें सुनने का यह सौभाग्य प्राप्त होता है। ये वीडियो सुन करके ये मन में ऐसी भावना रखिए, कहीं किसी के लिए आप सब्जी है, जल है, दही है, छाछ है, दूध है, अन्न है, वस्त्र है, ये कुछ न कुछ उसके लिए करें। अभी रोजाना बीच में नहीं हो पा रहा है, तब तक तो कोरोना की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, लास्ट में कर दीजिएगा, लेकिन बैसाख महीने में आप अपने हाथों से आप जरूर करें। अम्बरीश राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और ये कहा कि जो बैसाख स्नान नहीं करेगा, दिया नहीं जलाएगा, दान पुण्य नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। छोटे से लेकर के बूढ़ों तक, बच्चों तक, सब बैसाख के महीने में सुबह स्नान करने के तत्पश्चात सभी हरि और हर का वंदन और पूजन करते हैं। सब परिक्रमा गौ माता की देते हैं, बड़ों को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सब बहुत आनंद के साथ में रह रहे हैं। अम्बरीश के राज्य काल में बैसाख महीने की इतनी बड़ी महिमा थी, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र स्वयं आकर के पुरी की रक्षा करता था, स्वयं चक्र आकर के रक्षा करता था। राजा का इतना बड़ा भाव था, राजा एकादशी करता था। अम्बरीश राजा ने बैसाख कई अपने जीवन काल में बैसाख स्नान किए, और उसका यह परिणाम था, परमात्मा ने ये कह दिया था कि मैं भक्त के अधीन हूँ। अम्बरीश जैसे भक्त के मैं अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र वध्वज। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं कभी भी छोड़ करके नहीं जा सकता। ये स्वयं भगवान के शब्द थे। तो दातव्यम प्रिय मुख्यभ्य स्नात्वा प्रातः जले सुबह। गुरुदेव वशिष्ठ ने अम्बरीश राजा को जो बात कही, हे राजन, आप सुबह भोर में जल्दी जा करके और स्नान करके, खुद स्नान करके, फिर लोगों में कुछ जल वितरण कीजिए, अन्न वितरण कीजिए, पेय पदार्थ वितरण कीजिए,
सब्जी वितरण कीजिए। ये स्वयं श्री देवर्षि नारद जी ने और गुरुदेव वशिष्ठ ने यह राजा अम्बरीश को यह बात बताई। राजा अम्बरीश को बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। मैं एक बार आप सबको फिर कहना चाहूँगा, राजा अम्बरीश के राज्यकाल में यदि कोई वैशाख मास में सुबह स्नान नहीं करता था, एकादशी का व्रत नहीं करता था, वैशाख मास जो व्रत नहीं करता था उसको दंडित किया जाता था। हमें और आपको चाहिए इन ग्रंथों को पढ़कर, पूरी बातें मैं आपको स्कंद पुराण से सुना रहा हूँ। और आज कथा में स्कंद पुराण आरंभ भी होने वाला है। आप स्कंद पुराण की कथा पूरी सुनिए, आनंद हो जाएगा। पूरी 27 दिन की कथा है। टाइम है सुबह 9:30 बजे से लेकर के लगभग 2:30 बजे तक कथा चलती है। ये आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। तो वैशाख मास जो नहीं करता है राजा उसको दंड देता है। एकादशी नहीं करता राजा उसको दंडित करता है। तो छोटे से लेकर के वृद्धों तक राजा अम्बरीश के यहाँ पर लोग वैशाख स्नान करने लगे, दान पुण्य करने लगे। सबके आनंद की बात थी। अपने हाथों से घास काट करके लाते थे और गौ माता के सनम को डालते थे। गौ माता भी जब चाहो तब ही दूध दे देती थी। ऐसी ही तो गाय को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख मास में जिस राजा अम्बरीश की कथा सुनाई गई है और उसमें स्नान दान पुण्य की जो बात कही गई है वो बहुत अद्भुत है। हम और आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने जीवन के उद्धार के लिए जो छोटी छोटी सी बातें बताई जाती हैं ये हमें करना ही चाहिए। इसमें क्या कुछ ऐसे ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं, इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कोई रकम लग रही हो, ऐसा कुछ है नहीं। संयमित जीवन जी करके स्नान के बाद भगवान को पूजना है। आपसे बन जाता है तो थोड़ा दान पुण्य कर लीजिएगा। वैशाख महात्म्य आपने सुना है। इसके शीर्षक में वैशाख स्नान में मिलता है गंगा स्नान का फल, और वैशाख महात्म्य में सब्जियों का दान करने की है बहुत बड़ी महिमा। इस वीडियो में मैंने आपसे ये बात करी है और आपने वीडियो को पूरा सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। वीडियो आगे जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से, तुलसी मंजरी चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।